हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कोडा काइलैक के बारे में कि इसमें टर्बो लैग कैसा है, क्या टर्बो लैग के कारण आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये 1 लीटर का इंजन है, ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा टर्बो लैग है तो इसमें पावर नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या स्कोडा काइलैक में टर्बो लैग है, तो उसका सीधा सा आंसर है हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टर्बो लैग के कारण क्या इस कार में प्रॉब्लम आती है, क्या इसमें पावर कम है। उसका सीधा सा आंसर है नहीं। अब ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। बहुत तेज बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं वहां पे अच्छा खासा जगह है, फिर भी इस बंदे ने पीछे नहीं देखा और सडन एकदम से काटा है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता, लोगों का थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चले जाता है कार चलाते समय। खैर, उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते। और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि टर्बो लैग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि टर्बो लैग आखिर में होता क्या है। तो जब भी आप कोई भी टर्बो कार यूज करते हैं, चलाते हैं, चाहे वो छोटे इंजन का हो चाहे वो बड़े इंजन का हो, जैसे 1000 सीसी, 1500 सीसी, 2000 सीसी, है ना, तो कोई सा भी इंजन हो, अगर उसमें टर्बो दिया हुआ है तो सारी ही गाड़ियों में आपको टर्बो लैग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टर्बो को काम करने के लिए एक आरपीएम तक पहुंचना पड़ता है। आपकी कार एक आरपीएम तक पहुंचती है, उसके बाद जो है आपका टर्बो किक इन होता है। तो जैसे ही आपका टर्बो किक इन होता है उसके बाद तो फिर पावर की कोई कमी नहीं होती। तो अलग अलग कार में अलग अलग आरपीएम में पहुंचना होता है। जैसे इस कार में आप जैसे ही 1800 आरपीएम में पहुंचेंगे तो इसका जो टर्बो है वो किक इन हो जाता है। तो जब आप एक्सीलेट करते हैं, आरपीएम 1800 तक जाती है, टर्बो किक इन होता है, पावर आती है, तो उस बीच का जो डिले है, उस बीच का जो टाइम है, उससे ही टर्बो लैग बोलते हैं। और ये एक कॉमन सी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि टर्बो लैग के कारण कोई प्रॉब्लम आती हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्बो लैग होता क्या है। तो टर्बो लैग क्या होता है वो मैंने आप लोग को काफी अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आप लोग को इस कार को ड्राइव करके बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे ड्राइव करेंगे जिससे ये हमेशा टर्बो की रेंज में रहे और आपको टर्बो लैग ना के बराबर फील हो। तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1800 आरपीएम के बाद इसका जो टर्बो है किक इन हो जाता है। तो आप यहाँ पे मीटर की तरफ देखिए और यहाँ पे मैं ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये है फर्स्ट गियर में, और जैसे ही आप देखेंगे 2000 आरपीएम टच करता है, मैं यहाँ पे सेकंड गियर लगा दूंगा और उसके बाद मैं एक्सीलेट करूंगा। गाड़ी में कोई पावर की कमी नहीं है। 2000 क्रॉस हुआ, मैं थर्ड गियर लगा दूंगा और अभी ये फिर से टर्बो के रेंज में। आप देख सकते हैं क्या पुल है कार में, ये देखिए, और आरपीएम कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सामने में मेरी कार चल रही है तो मैं आपको एकदम से पुश करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं। आप देखिए थर्ड गियर में है, 2000 आरपीएम के पास है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ और आप देखिए पावर कैसे गेन कर रही है कार। और उसके बाद मैं यहाँ पे फोर्थ लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मुझे पुलिंग में कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए आरपीएम कैसे हाई हो रहा है। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे फिफ्थ और उसके बाद फिर से मैं एक्सीलेट करता हूँ और आप देखिए, ये देखिए मैं हमेशा टर्बो की रेंज में ही हूँ। आप स्पीड एक बार देखिए, मैं 6 अगर लगा दूं यहाँ पे और उसके बाद भी आप देखेंगे, ये देखिए मुझे यहाँ पे स्पीड गेन करने में कोई भी कमी नहीं है। और मैं अभी थोड़ा धीरे ही चला रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश हुई है, पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है। आइट साइड में सडनली गड्ढे आ जाते हैं, कभी कुत्ते कभी गाय आ जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड चला के नहीं दिखा पाऊंगा। और वैसे भी इस रोड में ज्यादा स्पीड चलाना सेंस नहीं बनाता, लेकिन जो मेरा मकसद है, जो मेरा बताने का मतलब है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप टर्बो की रेंज में रहते हैं तो आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने स्कोडा काइलैक में कभी भी टर्बो लैग फील ही नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप कोई सा भी टर्बो कार चलाते हैं और आपको वो रेंज पता है, क्योंकि देखिए टर्बो लैग आपको कब फील होगा, जब आप रॉन्ग गियर में हैं, रॉन्ग आरपीएम में है, आप पुश कर रहे हैं, एक्सीलेट कर रहे हैं, तो वो आरपीएम में आने में टाइम लग रहा है, आपने गियर रेशियो गलत सेलेक्ट किया है, तो ही आपको टर्बो लैग फील होगा। बाय द वे, आपको टर्बो लैग कहीं से कहीं तक भी किसी भी कार में फील नहीं होगा और स्कोडा काइलैक में तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ 1 लीटर इंजन है, इसमें टर्बो लैग है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोग के सामने लाइव चला के दिखा रहा हूँ कार को, तो आप देख सकते हैं। वापिस आप एक बार देखिए, आप आरपीएम देखिए 2000 प्लस में है, थर्ड गियर में है, और मैं एक्सीलेट करूंगा, ये देखिए पुलिंग देखिए, फोर्थ करूंगा, आप देखिए पुल देखिए कार का। क्यों? क्योंकि मैं टर्बो के रेंज में हूं और मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो मेरी कार है वो टर्बो के रेंज में रह रही है, स्पीड अच्छे से गेन कर रही है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं फिर से एक्सीलेट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं
कितने अच्छे से पुल कर रही है। अगर मौसम अच्छा होता, रास्ते अगर साफ होते तो मैं आपको और ज्यादा पुल करके दिखाता। 120 तक मैं जा सकता हूँ इस रास्ते में, तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कंटिन्यू बाइक्स वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, ब्रेकर वगैरह हैं, तो उसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं अपने कार को टर्बो के रेंज में रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी टर्बो लैग फील नहीं होगा। अब टर्बो लैग कैसे फील होता है, कुछ लोगों का कहना ऐसा क्यों है कि इस कार में टर्बो लैग है, वो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली बात, जो लोग भी काइलिक चलाए हैं और उसके बाद उनका कहना यह है कि इसमें टर्बो लैग है, मैं सीधा से उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सॉरी टू से, बट आप लोगों को कार अच्छे से चलाने नहीं आती। आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि कार को कौन से गियर में रखना चाहिए, कौन से आरपीएम में रखना चाहिए, टर्बो रेंज में आपको कैसे आना है, आपको उसका आइडिया नहीं है। आप थोड़ा सा उस चीज को सीखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने ये चीज सीख ली है, पहले मेरे को भी ये नहीं आता था, मैं नेचुरली एस्पिरेटेड कार ज्यादा चलाता था, मुझे टर्बो का उतना ज्यादा क्या बोलना चाहिए एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइव नहीं किया हूँ टर्बो, मेरे फ्रेंड लोग के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, फैमिली में बहुत सारी गाड़ियां, मैंने बहुत गाड़ियां ड्राइव की है, डीजल भी ड्राइव की है, पेट्रोल भी ड्राइव किया है, बट दिक्कत ये थी कि मैं खुद उसे यूज नहीं कर रहा था। तो जब आप कोई चीज चलाओगे, जब आप किसी चीज को ऑन करोगे जो आपके पास ही होती है, तो आप ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ पाते हो। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि हाँ इसमें ज्यादा मेरे को टर्बो लैग फील हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि इसका आरपीएम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कितने आरपीएम में इसका जो टर्बो किक इन होता है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग होता है, कुछ 1600 में हो जाती है, कुछ 1800 में, कुछ 2000 में, कुछ को 2100 भी लग जाता है टर्बो किक इन होने के लिए। क्योंकि टर्बो कैसे वर्क करता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब आप अपने कार को एक्सीलेट करेंगे तो आपके इंजन से जो एग्जॉस्ट में गैस जाती है, जो हवा निकलती है, वो जाती है आपके टर्बो के टरबाइन में, वो टर्बो के टरबाइन को घुमाती है। जब वो घूमती है तो आपका जो टर्बो है वो फ्रेश एयर को इनहेल करता है, अंदर लेता है और उसे वो एकदम प्रेशर के साथ सेंड करता है आपके इंजन में, आपके चैम्बर में। तो जैसे ही फ्रेश एयर विथ ऑक्सीजन आपके इंजन में जाता है तो वहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से हो पाता है, वहाँ पे अच्छे से ब्लास्ट होता है और आपकी गाड़ी को सडन पावर मिलती है। तो टर्बो इस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए टर्बो को किक इन होने के लिए इंजन को एक आरपीएम में आना जरूरी है, क्योंकि इंजन जब अच्छे से घूमेगा, इंजन जब प्रेशर बिल्ड करेगा, तभी एयर स्पीड से निकलेगी, तभी आपका जो टरबाइन है वो एक्टिवेट होगा, टरबाइन घूमेगा, तभी तो जाके वो हवा खींचेगा और आपके इंजन तक सेंड करेगा। तो उसके लिए पावर चाहिए। और आप लोग को पता ही है, जब आप अपने कार को स्टार्ट करते हैं तो जो आइडल आरपीएम होता है, जैसे ही आरपीएम सेटल होता है तो आइडल आरपीएम 700 से 1000 के बीच में रहता है। और किसी भी टर्बो को किक इन होने के लिए 1600 से 1800 प्लस होना बहुत जरूरी है। तो जब आप एक्सीलेट करेंगे, अपनी कार को चलाएंगे, तभी तो वो आरपीएम अचीव करेंगे। और उस आरपीएम को अचीव करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को ही नॉर्मली टर्बो लैग बोलते हैं। तो टर्बो लैग ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में और उसके साथ अगर आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो आपको पावर फील नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस टर्बो की रेंज में अपनी कार को रखना आना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को करके दिखाया, एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बस आप एक बार देखिए, ये मैं टर्बो के रेंज में आता हूँ और मैं ये, बारिश के कारण यार पानी भरे हुए हैं चारों तरफ, और मैं एक्सीलेट करता हूँ और आप देखिए, बस पुश देखिए आप, मुझे कोई भी कमी नहीं है, मैं बिल्कुल टर्बो के रेंज में हूँ, मुझे कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है अपने कार को ड्राइव करने के लिए। अब मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ। बहुत सारे कार एक्सपर्ट के मुंह से आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जैसे काइलिक में ऑटोमेटिक भी आती है जो कि टॉर्क कन्वर्टर है, और इसमें मैनुअल भी आती है। आप मेरी कार देख सकते हैं, ये मैनुअल है। मैंने मैनुअल क्यों परचेज की? मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, मुझे सारे कंट्रोल अपने पास रखने बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया। मैंने इसको ऑटोमेटिक भी चलाया है, वो बहुत प्यारा है। ऑटोमेटिक लेने की सलाह हमेशा इसलिए दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आपको टर्बो लैग ना के बराबर फील होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि जो आपके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, जो आपका ECU है, कंपनी उसे ऐसा सेट करती है कि आपकी जो कार है वो मोस्टली सही आरपीएम और सही गियर में होती है। तो आपको वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेट यूज करना है, बाकी सारा काम तो आपकी कार कर रही है। तो वो कार हमेशा ये करती है कि वो टर्बो रेंज में रहती है, गियर सही सेलेक्ट करती है और आपको जो टर्बो लैग है वो ना के बराबर फील होता है। वही काम और ऑटोमेटिक से बेटर काम आप अपने मैनुअल गियर बॉक्स के साथ कर सकते हैं। आपको बस अपने कार को अच्छे से ड्राइव करने आना चाहिए, वो सेम काम मैं कर रहा हूँ। एक चीज मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ, इस कार में
गियर 1 2 3 इसमें आपको टॉर्क बहुत अच्छे से मिलता है, आप बहुत अच्छे से आरपीएम तक पहुंचते हैं, 1800 प्लस तक पहुंचते हैं, और आप जब एक्सीलेट करते हैं तो गाड़ी ऐसे खींचती है, ऐसे रॉकेट की तरह निकलती है, वो तो आपने देखा होगा। जो इसका फोर्थ गियर है वो थोड़ा सा रिलैक्स भी है और थोड़ा सा अग्रेसिव भी है, वो बीच का मतलब 50-50 आप बोल सकते हैं कि फोर्थ गियर में है, आप सही आरपीएम में है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल अच्छे से भागेगी। लेकिन इसका जो फिफ्थ और सिक्स गियर है वो रिलैक्स है, वो हाईवे ड्राइविंग के लिए बना हुआ है। तो अगर आप फिफ्थ गियर में हैं, जैसे कि मैं आप लोग को शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ये मैंने फिफ्थ गियर में कर दिया, ठीक है। अब गाड़ी M5 में आप देख रहे हैं, स्पीड आप देख सकते हैं बहुत कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएम 2000 से नीचे है, 1100-1200 के आसपास है। अब यहाँ पे अगर मैं सडन एक्सीलेट करता हूँ तो डेफिनेटली मेरी कार नहीं भागेगी। मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ से क्रॉस होता हूँ इस चौक से, ये देखिए। अब मैं सीधा फिफ्थ लगाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं जब एक्सीलेट करूंगा तो आप देखिए, ये मैं फुल एक्सीलेट कर रहा हूँ और मेरी कार देखिए स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि ये टर्बो के रेंज में नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मैंने गियर डाउन किया, ये देखिए आरपीएम हाई हुआ, आरपीएम को मैं लेके जाता हूँ 2000 में, फोर्थ गियर में है, एक्सीलेट करता हूँ, गाड़ी बूम। इतना ही तो करना है, यही तो आना चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं आती तो आपको अच्छे से कार चलाने नहीं आता और आप अपने कार को ब्लेम कर रहे हैं कि इसमें टर्बो लैग है और इसमें पावर नहीं है। बस यही सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करनी थी, आप लोग को अच्छे से बताना था कि इस कार में कोई भी टर्बो लैग का प्रॉब्लम नहीं है। टर्बो लैग क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसे कैसे अच्छे से चला सकते हैं वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप 2000 आरपीएम में हैं, अगर आप फिफ्थ गियर में हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे शिफ्ट करके एक बार 2000 आरपीएम में लेके जाता हूँ, ये देखिए, और उसके बाद अगर आप इसे एक्सीलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बाद भी आपको ये पावर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एकदम से जो गाड़ी पुल करती है वो नहीं मिलेगी, वो कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका फिफ्थ गियर है, इसका सिक्स गियर है, वो रिलैक्स हाईवे ड्राइविंग के लिए बना हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा माइलेज अचीव करने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप वहां पे हार्ड पुश करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा। और वैसे भी फिफ्थ और सिक्स गियर में जो टॉर्क है वो थोड़ा कम ही प्रोड्यूस करती है कार, क्योंकि वो जो गियर रेशियो है वो आपके टॉर्क के लिए नहीं बना हुआ है, वो आपके रिलैक्स ड्राइविंग के लिए बना हुआ है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा मैंने आप लोगों को क्या बताया है। आप लोग को टर्बो लैग के बारे में सारी चीज अच्छे से और सिंपल वे में एक्सप्लेन की है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।